नमस्कार श्रेष्ठों पे। आज मैं आपसे पितृपक्ष, तर्पण, श्राद्ध और हमारे पूर्वज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि अपने प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ हमारे पूर्वजों का गहरा रिश्ता होता है। जो नहीं है उनका आशीर्वाद हमें अपरोक्ष रूप से मिलता है, और जो आने वाले आते हैं उनमें उनका रूप, रंग, गुण सब कुछ मिलता है। तो कहना ये है कि ये जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता होता है। इसी रिश्ते में हम 16 दिन के श्राद्ध पर्व की बात करते हैं। पर्व मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे साल के मध्य का एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ बनाता है। हम उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों की परिणति है। हमारे कुल में उनका कोई दोष न पड़े, हमारे पूर्वज हमसे नाराज न हो, अतृप्त न हो, मेरे कुल में पितृदोष आदि न आने पाए और वह प्रसन्न होकर हमें खुशहाली का और समृद्धिशाली और रोग मुक्त रहने का, जीवन पर्यंत अपने कुल को आगे बढ़ाने का हमें आशीर्वाद देके वो ऊपर रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। पितृपक्ष भाद्रपद के पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या और तक चलने वाला ये 16 दिन का पितृ तर्पण श्राद्ध का पर्व है जो प्रत्येक सनातन को मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए, क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ ये है कि पूर्वजों के आशीर्वाद से हम लोगों के खानदान में जो तर्पण और श्राद्ध करता है उनकी जिंदगी में खुशहाली बराबर रहती है। जितनी काम में रुकावट आती है वो रुकावटें खत्म होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, वंश आगे बढ़ता है और सत्कर्म होते रहते हैं। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पितरों का, पूर्वजों का साथ तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी वैदिक ब्राह्मण से जानकारी लें। इन 16 दिनों में आप अपने घर के निकट सरोवर में, नदी में या अपने घर पर ही तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। तर्पण श्राद्ध कौन कर सकता है? वैसे तो इसमें पुत्र का सर्वाधिक अधिकार होता है। अगर पुत्र नहीं है तो पौत्र कर सकता है, प्रपौत्र कर सकता है, नाती भी कर सकता है, और अगर किसी के पुत्र नहीं है, उसकी विधवा है पत्नी, तो वह भी कर सकती है तर्पण और श्राद्ध। अगर पत्नी नहीं है और पुत्र नहीं है तो पति भी पत्नी का तर्पण श्राद्ध कर सकता है। तर्पण श्राद्ध करने से आपके जीवन में निश्चित मानिए बड़े से बड़ा दोष, पितृदोष, प्रारब्ध दोष, कुल दोष भी खत्म होता है। इसके बारे में जितना कहा जाए, इसकी मान्यता और इसकी फलता के बारे में बहुत कम है। तर्पण के दिन या जो नहीं है उनके श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर स्वादिष्ट पकवान, मिष्ठान भोजन कराएं। विदा के समय उनको वस्त्र, अन्न और द्रव्य मतलब रुपया दान दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। विश्वास मानिए यह कार्य आपके पूरे कुल में सुख, समृद्धि, शांति लाएगा। जो तर्पण के श्राद्ध के पूरे 16 दिनों में नहीं कर पाते हैं, वह आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सभी पूर्वजों के नाम से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं
और उनसे आशीर्वाद लें। ये मान्यता है कि ऊपर स्वर्ग में जल नहीं है, सब कुछ है, जल नहीं है। ये 16 दिनों में आप जो जल देते हैं ये सीधे उनको प्राप्त होता है और वो तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो 16 दिन जल जरूर दें। छोटे उपाय में आप इन 15 दिनों में प्रतिदिन जो कर सकते हैं, गरीबों को भोजन कराइए, गाय को अन्न खिलाइए, जो भी आपके घर में बना हो वो गाय को दें, कुत्ते को खिलाइए, कौओं को खिलाइए। और छोटा उपाय, या प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ में जल दीजिए और आटा, चीनी, घी मिश्रित इसको गूंद कर इसकी लोई बनाकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास रखिए और जल डाल दें। आपके पिता इससे खुश होंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रकाश एस्ट्रो पे मैं आपको फिर बताऊंगा विश्लेषण के बारे में। आप देखते रहिए प्रकाश एस्ट्रो।